मोहन सरकार के भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था की पोल मोहन सरकार के शिक्षा मंत्री ही खोल कर रख दिया और बता दिया कि मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के हाथ में है। अतिथि शिक्षकों के सहारे पूरी शिक्षा व्यवस्था है। भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है, न शिक्षक हैं न स्कूल हैं, तब भी आखिर कैसे मध्य प्रदेश शिक्षित हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से कई सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जो जवाब दिया है वो आपको भी हैरान कर सकता है। आप भी सोचने में विवश हो जाएंगे कि आखिर ऐसे हालात में मध्य प्रदेश कैसे शिक्षित हो रहा है। हमारी सरकारें डीगे हाँकती हैं कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हमारा मध्य प्रदेश तरक्की और उन्नति की तरफ अग्रसर हो रहा है। जो सरकार पैसे या फिर बजट खर्च कर रही है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन शिक्षा मंत्री के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े से ये साफ होता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर है। न शिक्षक हैं न स्कूल हैं। अतिथि शिक्षकों के सहारे 80,000 से भी ज्यादा मध्य प्रदेश की स्कूलें हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 1,15,000 से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। पूर्व में जिन शिक्षकों की भर्ती की गई, उन शिक्षकों की नियुक्ति अब तक मझधार में लटकी है। वो शिक्षक हड़ताल करने तक सड़कों में उतर गए हैं, क्योंकि सारे दस्तावेज, सारे प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी उन्हें पदस्थ नहीं किया जा रहा है, उनकी पदस्थापना नहीं की जा रही है। सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था किस बद से बदतर स्थिति से गुजर रहा है। कैसे मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे मध्य प्रदेश शिक्षित और समृद्ध बनेगा, क्योंकि शिक्षा ही नींव है उन्नति की, शिक्षा ही देश प्रगति की नींव है। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था के ऐसे हालात हैं तो फिर कैसे सरकारें झूठा डींगे हाँकती हैं। कैसे मोहन सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश अग्रसर हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, समृद्ध हो रहा है। आपको मैं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का विधानसभा में पेश किया गया आंकड़ा बताता हूं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार वर्ष 26-27 में 15,000 से अधिक नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि उनके अनुभव का लाभ विभाग को मिल सके और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। दरअसल अभी हाल ही में 1,15,000 मध्य प्रदेश में शिक्षकों का पद खाली है। शिक्षक स्कूल में नहीं है, कुर्सियां खाली हैं, सिर्फ बच्चे बैठे हैं। और जब कुर्सियां खाली हैं तो बच्चों को भरकर क्या स्कूल की दीवारें बच्चों को पढ़ाएंगी? स्कूल तो बनी है, स्कूल में बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन कुर्सियां खाली हैं, मास्टर साहब नहीं हैं। मास्टर साहब का भी चयन नहीं हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1,15,000 शिक्षकों की कमी है। आखिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? मंत्री साहब ने बेबाकी से जवाब दिया कि इस साल हमारी सरकार 15,000 से अधिक नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, जिसमें शायद अतिथि शिक्षकों को 50% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अतिथि शिक्षक अब भी अतिथि शिक्षक हैं। प्रावधान उन्हें निश्चित तौर पर उसमें छूट दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि 1,15,000 रिक्त पदों में सिर्फ 15,000 की भर्ती किया जाना, क्या मध्य प्रदेश इससे शिक्षित हो जाएगा? क्या मध्य प्रदेश की वो सारी खाली कुर्सियां, जिन कुर्सियों में अब भी भूत बैठता है, क्या भर जाएंगी? एक और आंकड़ा आपको हम बताते हैं। विधानसभा में पेश आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में 80,000 से अधिक सरकारी स्कूल वर्तमान में पूरी तरह अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के 1,15,678 पद रिक्त हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। विपक्ष ने आरोप ये लगाया कि अगर मध्य प्रदेश के 80,000 स्कूल जहां अतिथि शिक्षक संभाल रहे हैं, अगर ऐसे में 1,15,678 पद रिक्त हैं, इसी वजह से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है।
अभी इससे पहले मैं एक खबर भी दिखाया था जिसमें अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकार ने एक काला कानून लेकर आई थी, जिसमें ये उल्लेख किया गया था कि अतिथि शिक्षक लगातार अगर 7 दिनों तक अब्सेंट रहता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये आदेश सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए लाया गया था, ना कि रेगुलर शिक्षकों के लिए। सरकार जो भी फैसला लाती है वो एक दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया के रूप में लाती है, क्योंकि एक तरफ सरकारी शिक्षक हैं जो लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी पाते हैं, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक हैं जो 10, 20 और 30 हजार रुपए में पूरा गुजारा भत्ता अपना करने को मजबूर हैं। लेकिन तब भी सरकार ऐसे फैसले लाती है कि एक मजदूर जैसे व्यक्ति को परेशान किया जा सके, उसे स्कूल में लाकर और उसे शोषित किया जा सके, उसे परेशान किया जा सके, ताकि वो स्कूल से लग ना सके, उसका भविष्य ना बन सके। क्या अतिथि शिक्षक की जिंदगी नहीं है? क्या अतिथि शिक्षक आपके यहाँ गुलाम बनकर काम करेगा? आप जब चाहेंगे रखेंगे, जब चाहेंगे हटा देंगे। हालांकि इसको लेकर सरकार बैकफुट में है और ये फैसला वापस लिया जा चुका है। लेकिन अभी जो हाल ही में विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार के द्वारा जो आंकड़ा पेश किया गया है, इस आंकड़े ने तो मोहन सरकार की ही पूरी पोल खोल दी है। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था इस बदतर स्थिति से गुजर रही है तो फिर कैसे आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, कैसे आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी, जहां 80,000 अतिथि शिक्षक संभाल रहे हैं। अगर सरकार के पास शिक्षकों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो फिर जो फोकट की रेवड़ियां बांट रही है, इसे सरकार को बंद कर दिया जाना चाहिए था। सरकार उन विधायक निधि, उन सांसद निधियों को भी बंद कर दे जिनसे शायद छोटी मोटी नाली चबूतरा बनाया जाता है, क्योंकि उनसे देश का भविष्य, देश का विकास नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक बच्चे आगे नहीं जाएंगे, देश तरक्की नहीं करेगा, प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। लेकिन सरकारें वहीं ज़्यादा सोचती हैं जहां शायद उन्हें लूटने और खाने को मिलता है, जहां ठेकेदारी ज़्यादा होती है, जहां दलाली ज़्यादा होती है, जहां वोट बैंक ज़्यादा होता है, सरकारें वहां ज़्यादा इन्वेस्ट वर्तमान में कर रही हैं। चाहे उसको लेकर किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे उसको लेकर लाडली बहना स्कीम हो, चाहे उसको लेकर मुफ्त में जो सब्सिडियां दी जा रही हैं, इससे कोई विकास, कोई तरक्की नहीं हो रही है प्रदेश की। अपितु सरकारें जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह से रवैया अपना कर रखी हैं कि आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों को अतिथि शिक्षक चला रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के सहारे स्कूल संचालित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कैसे प्रगति होगी, कैसे उन्नति होगी, कैसे शिक्षित होंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था इस हालत में है तो मध्य प्रदेश दुर्दशा में है, ये आकलन लगाया जा सकता है। इससे कोई दो राय की बात नहीं है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।